ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ And ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ they should trust you just like I have hired Indo German. I can proudly say कि आपकी फाइल one shot में ही I mean I got visa. It's all just because of you and your whole team. Thank you so much sir for the constant support you have given. मैं तो हर किसी को कहूंगी कि बस आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लो, सब कुछ इन पे छोड़ दो, आपका सही है सर। इंडो जर्मन में और जो कंसल्टेंट यहाँ जलंधर और होशियारपुर में है कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, दे डोंट हैव वाइड नॉलेज अबाउट द process in public universities. They just have knowledge about how to put a child in private universities कि जैसे फीस देनी है और एडमिशन हो जाएगा। वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में तो गाइड करेंगी ही ना, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल आपको गाइड नहीं करेंगे। दे विल स्ट्रेट अवे से दैट यू शुड गो फॉर प्राइवेट। सर डिफरेंस था, पेपर वर्क में बहुत डिफरेंस था, बिकॉज आई वॉज हैविंग ईच एंड एवरी पेपर फ्रॉम फाइनेंशियल ओवरव्यू टू द एसओपी एंड द लेटर्स, और जो भी हर, क्योंकि जर्मन एम्बेसी को तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वाई विल दे कॉल यू फॉर द वीजा एंड ऑल पर्सनल इंटरव्यूज। तो मुझे लगा कि मेरे सारे पेपर पूरे थे, कोई भी ऐसे डाउट नहीं था किसी भी पेपर में जो आपने अरेंज किए थे मेरे लिए सर। सो मुझे लगा कि मेरी फाइल, माय फाइल वाज अ कंप्लीटेड फाइल। So Paramjit Kaur, big congratulations for the German थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। with the German Public Uni admission letter. Yes sir, it's all just because of you and your whole team. Thank you so much sir for the constant support you have given. So Paramjit ma'am, first of all, let our viewers know that आपका इंडिया में एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, इंडिया में क्या परसेंटेज है, आईएलटीएस आपका क्या है? सर मैंने ओवरऑल 7 बैंड लिया आइल्स में, और हर मॉड्यूल में 7 बैंड है। और मेरा जैसे बैचलर्स मैंने डीएवी यूनिवर्सिटी से की हुई है विद इट समथिंग 7 CGPA। एंड ट्वेल्थ में सर मेरे 89.6 कुछ थे। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस है गुजरात से, अंकित अश्विन कंपनी से। और फिर सर मुझे आपकी जैसे वीडियो, आई हैव केम थ्रू द वीडियो, सो मैंने आपको कांटेक्ट किया। और फिर आपने बहुत मुझे हेल्प दी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि इतनी दूर से पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि आर यू श्योर कि तूने गुजरात एजेंट से अपनी प्रोफाइल लगवानी है और मतलब सब कुछ करवाना है। पर मुझे आप पे ट्रस्ट था, अभी तक पूछते हैं सर वो मुझे कि बड़ा अच्छा है, इतना रेट भी सही है। क्योंकि हमारे यहाँ सर मैंने कंसल्ट किया तो देवर लाइक 2 लाख तो हमारा ही है, बाकी आपने जाना प्राइवेट में ही है, या फिर आप 9 लाख का लैंग्वेज कोर्स ले लो मतलब। और सर मैंने उनको बोला कि व्हाट अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटी, एंड देवर लाइक आपको नाम भी नहीं लेना आएगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज का, आप क्यों बोल रहे हो कि मैंने पब्लिक में जाना है। आई वाज लाइक ये अच्छी बात है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सर यू हैव डन रियली, मतलब आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। आई वाज रियली इमोशनल व्हेन आई रिसीव्ड माय ऑफर लेटर। बहुत सही मोमेंट था सर। मैं तो हर किसी को कहूंगी कि बस आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लो, सब कुछ इन पे छोड़ दो, आपका सही है सर। थैंक यू सो मच परमजीत मैम। सो परमजीत मैम, आईएलटीएस में आपको कितना टाइम लगा था जब आपने इंडिया में प्रिपरेशन किया अभी? सर मुझे शायद 1 मंथ। 1 मंथ जैसा आपको टाइम लगा था फॉर द प्रिपरेशन? ओके, गॉट इट। जी एंड व्हाई यू सिलेक्टेड जर्मनी? व्हाट वाज योर रीजन? अभी जर्मनी मैं हमेशा बोलता हूँ दैट जर्मनी अभी वर्ल्ड का नंबर 1 स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन चुका है। पहले कनाडा स्टूडेंट्स जाते थे, जी अभी सर। जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ जर्मनी ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या रीजन था टू सिलेक्ट जर्मनी फॉर द स्टडी अब्रॉड? सर मैंने 2017 में एज अ टूरिस्ट विजिट किया था जर्मनी फॉर 1 मंथ। तभी से मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने पढ़ाई करनी है फ्यूचर में मास्टर्स, जहाँ कोई भी और पढ़ाई, तो मैंने जर्मनी में करनी, क्योंकि सर मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर जहाँ और सब कुछ बहुत सही लगा था।
कनाडा तो मैंने जाना ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए सर, पता नहीं क्यों, पर नहीं, मुझे जर्मनी बहुत सही लगा था। और रूल्स एंड रेगुलेशन वाली कंट्री है सर, कोई सेफ्टी बहुत है वहाँ, और एजुकेशन बहुत सही है, विद जीरो ट्यूशन फी, और क्या चाहिए आपको सर। अपना इसलिए आई हैव चूज। अपनी जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसका फीस कितना है? सर 70 यूरो पर सेमेस्टर, और वो भी 3 सेमेस्टर्स है मेरे सर। जी। सो अगर आप मास्टर्स इंडिया में करते तो कितना कॉस्टिंग बैठता ट्यूशन फीस? सर वो तो पूछो ही ना, पता नहीं कितने लैक्स का होगा, और फिर भी उसके बाद जॉब ढूंढने में भी इतनी प्रॉब्लम, पैकेज भी अच्छा खासा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही सर, फिर अच्छा है ना, जर्मनी सही है। जी, गॉट इट, परफेक्ट। सो परमजीत मैम, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? सर आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ योर्स ऑन इंस्टाग्राम, सो फिर आपने काउंसलिंग सेशन मैंने ज्वाइन किया, हम्म, फिर मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो फिर मुझे लगा कि ये सही है। ठीक है, देन यू डिसाइडेड। सो हाँ, ओके, सो यू वॉच अवर टेस्टिमोनियल, आपने टेस्टिमोनियल देखा होगा ना इंस्टाग्राम पे तो? जी सर। So, how is your journey from watching the testimonial and our success story to becoming a testimonial and a success story? जी सर, इट्स अ ग्रेट जर्नी सर, मैं तो कभी भी नहीं भूलूंगी ये जर्नी को। और मैं तो सच बताऊं, मेरी जो सिबलिंग है, मतलब मेरी सिस्टर, मैं उसने मुझे बोला हुआ है कि जब तेरा वीजा लग जाएगा, तूने मेरी भी प्रोफाइल उनको देनी है और मेरा भी चेक करवाना है। मैंने कहा नहीं, जरूर करवाऊंगी सर, मैंने उसका भी आपके पास ही करवाना है वीजे अरे का। बस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पूरे पूरी लेंगे, अच्छे से लेंगे। जी सर, आई नो। So Paramjit मैम, when you went through our social media, उसके बाद आपने पहला डायरेक्टली हमें कॉल किया और आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन हुआ। सो आपने जब हमको रीच आउट किया, उससे पहले आपने पंजाब में भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपने कंसल्टेंट्स देखे होंगे, या फिर आपने कहीं और पे भी ऑनलाइन काउंसलिंग लिया होगा। तो आपको मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ था दोनों काउंसलिंग में, बाकी सबकी काउंसलिंग में और इंडो जर्मन एजुकेशन की जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन होती है उसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ था? सर मुझे मेजर डिफरेंस जो आप में और यहाँ कंसल्टेंट्स हैं जो पंजाब में, उनमें मेजर डिफरेंस ये लगा कि उनको इतनी वाइड नॉलेज नहीं है जर्मनी की यूनिवर्सिटीज की और उनके प्रोसेस की। दे जस्ट हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू पुट अ चाइल्ड इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज उनको पता फीस देनी है, get admission. But if I had to talk about then admission through portals, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में। मैम दे विल से आपका आवाज, मतलब वो तो आपको हेलो, पब्लिक यूनिवर्सिटी। हेलो, हाँ आपका जी आवाज, मैं, जी सर। आपका पूरा आवाज कट गया था। आई वॉज सर आस्किंग, मैं, अभी आ रहा है मेरा आवाज? जी सर। आई वॉज आस्किंग कि आपने एम, कहीं पे काउंसलिंग लिया होगा या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन काउंसलिंग लिया होगा फॉर द फर्स्ट सेशन, और हमारा जो काउंसलिंग सेशन था उसमें आपको मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ? आपका आवाज एक्चुअल में कट गया था। जी सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। जी सर, मुझे मेजर डिफरेंस ये लगा था कि इंडो जर्मन में और जो कंसल्टेंट यहाँ जलंधर और होशियारपुर में है, कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। दे डोंट हैव वाइड नॉलेज अबाउट द process in public universities. They just have knowledge about how to put a child in private universities कि जैसे फीस देनी है और एडमिशन हो जाएगा। बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ एपीएस वीपीडी एंड एडमिशन थ्रू पोर्टल्स, उनको इतनी वाइड नॉलेज नहीं है। वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में तो गाइड करेंगी ना, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल आपको गाइड नहीं करेंगे, दे विल स्ट्रेट अवे से दैट यू शुड गो फॉर प्राइवेट। ओके। एंड जी। जब आपने हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेशन लिया, तो आपको कितना, आपके लिए वो कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है द वेरी फर्स्ट काउंसलिंग सेशन आपके लिए, जिसमें हमने आपको स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर, ये चीजें एक्सप्लेन करी थी मैम? जी सर। सर वो एक ऐसा काउंसलिंग सेशन था जिसमें मेरी पूरी सारी क्वेरीज वो सॉल्व हो चुकी थी। मतलब मेरे मन में सिर्फ इतना सा भी डाउट नहीं था कि मुझे एक बार और काउंसलिंग सेशन लेना चाहिए था। मैंने वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन लिया,
और अगले दिन ही हाफ पेमेंट कर दी कि यस आई हैव टू स्टार्ट माय प्रोसेस। कि आई मैं नो। इतनी क्लियर हो गई थी वो काउंसलिंग सेशन लेके। आई नो, आपका मेरे साथ ही आपका फर्स्ट काउंसलिंग सेशन हुआ था। जी तो सर। मैम, फ्रॉम माय एंड आई हैव अ क्वेरी विथ यू कि जब आपने घर पे उस समय क्या बोला था, आपने मेरे यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन लिया, तो आपने घर पे क्या डिस्कस किया था, क्योंकि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने वाले हो, सो व्हाट? जी सर, वैसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है ना। देवर लाइक कि जो जैसा तू करेगी वैसा सही। मैं उनको जलंधर भी लेके गई, हुशियारपुर कंसल्टेंट के पास भी लेके गई। फिर जब मैंने आपका डिसाइड किया तो मैंने उनको बोला कि जैसे ऐसे एजेंट हैं, 50,000 पूरा पैकेज भी है और पूरी नॉलेज मैम नेटवर्क। प्रोसेस की। तो इट्स नॉट, फिर भी मुझे फुल नॉलेज वो स्मूथ एंड क्लियर। हेलो। मैम, आप वाईफाई से कनेक्टेड हो या मोबाइल डेटा से हो? सर मैं मोबाइल जी। से, मैं सर अभी वाईफाई से अंदर देखती हूँ अगर हो जाता है कनेक्ट। एम आई ऑडिबल सर? हाँ, अभी एकदम परफेक्ट हो गया। जी। हाँ। सो आई वाज आस्किंग यू मैम कि जब आपने मेरे यहाँ पे पहला काउंसलिंग सेशन लिया, उसके बाद आपने घर पे कैसे एक्सप्लेन किया था कि सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन देना है? जी सर, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को जलंधर और होशियारपुर कंसल्टेंट के पास भी लेकर गई थी। फिर जब मैंने आपका काउंसलिंग सेशन लिया, आई वाज क्लियर कि मुझे आपके पास ही फाइल लगवाना है। फिर हाँ। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। पहले तो वो थोड़े डाउट थे कि गुजरात से लगवाएगी पक्का, तुझे पता है? फिर जब मैंने उनको आपकी टेस्टिमोनियल्स, वो वीडियोस वगैरह सब दिखाई, फिर उनको विश्वास हुआ कि नहीं सही है। जैसे तू कर रही है, मतलब अप्रोच तू कर, और जो भी फाइनेंशियल होगा वो हम तुझे सपोर्ट करेंगे। एंड दे वर हैप्पी थ्रू आउट द जर्नी। एंड दे वर आस्किंग कि तू सर से ये पूछ लियो, ऑफर लेटर आ गया है। अब तो उनको पता चलता है, दे वर नोइंग कि अब मुझे कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा था आपकी टीम के, क्योंकि कुछ भी आ रहा था, कुछ भी मैं आपसे बात कर रही थी, आई वाज शेयरिंग विद देम। दे वर हैप्पी कि मैं, आप मेरी छोटी से छोटी क्वेरीज भी ले रहे हैं। तो दे वर रियली हैप्पी थ्रू आउट द जर्नी। जी मैम, परफेक्ट। एंड देन अब जब आपका जर्नी शुरू हुआ, हम लोगों ने एपीएस आपने खुद अप्लाई किया था, क्योंकि वो भी यहीं से था? नहीं सर, वो भी यहीं से था। हाँ, तो हमने आपका प्रोफाइल एवोल्यूट किया, फिर यूनिट शॉर्टलिस्ट हुई, सीवीएसओ पीएलओआर बने, आपका एपीएस का एप्लीकेशन हुआ, एपीएस आया, तब तक आपका ऑफर लेटर भी आ गया था। जी सो जब आपका ऑफर लेटर आया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन इन द बिगिनिंग? सर, आई वाज रियली वेरी इमोशनल। मैंने तो रोना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऑफर लेटर आ चुका है। आई वाज हाँ। स्टिल जी वेटिंग। जी जी जी, परफेक्ट। या, इट वाज इमोशनल डे, आई रिमेम्बर इट। डन। सो डिड यू एक्सपेक्टेड कि एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आपको आ जाएगा? एंड जब हम नो सर, नो सर, इट वाज अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। एंड देन जब आपने का ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा कहाँ से ट्रांसफर हुआ था? फ्रॉम अवर एंड ओनली, इंडो जर्मन से ही ट्रांसफर हुआ था कि? जी सर, द कॉन्टैक्ट नंबर दैट इंडो जर्मन यू मनी प्रोवाइडेड। ट्रांसफर अपने ऑफिस में से ही हुआ था जी तो? जी। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इजी वाज इट कि आपको कोई भी बैंक का धक्का, आपको बैंक भी नहीं जाना है, और आपने पैसा इंडो जर्मन मनी ट्रांसफर को ट्रांसफर किया, एंड देन आपका डायरेक्टली ब्लॉक में ट्रांसफर हो गया था विद अ वेरी अफोर्डेबल रेट, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट केस? So it was really good experience. Even my bank manager asked me that why you are going through the means Mumbai, like forex companies and all. We'll do that. I was like, no, I'll do through Indo German because I trust them. जी So मैंने पूरा प्रोसेस उन पे छोड़ा हुआ है। एंड
It was successful process, I must say. एंड जब आपने ट्रांसफर किया तो घर पे आपने क्या बोला था, क्योंकि पैसा पहले इन लोगों के अकाउंट में देना है? हाउ डिड यू एक्सप्लेन देम एंड वाज इट, कितना सीमलेस रहा था ट्रांजैक्शन, क्योंकि सर वेरी बहुत ही सीमलेस। मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड ही वाज लाइक कि आप मुझे, उन्होंने पूरा सर मुझे डिटेल भेजा कि इतना, आप इतना रेट चल रहा है, इतना अमाउंट भेजना है, और इतना एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज होगा इतना लगेगा। इट वाज अ स्मूथ एंड सीमलेस प्रोसेस कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि शायद थोड़ा बीच में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि इफ इट कम्स अबाउट मनी तो बंदे के दिमाग में डबल माइंडेड हो ही जाता है कई बार। लेकिन आई वॉज नॉट, I trusted the process. I trusted your team. So he was a team member. तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। परफेक्ट। क्योंकि पंजाब से कोई भी स्टूडेंट होता है वो हमेशा हमको कॉल करके पूछता है, सर मैं पक्का ट्रांसफर कर दूं ना? मैं बोला हाँ भाई, मेरा ही टीम। नहीं सर, जब उनके नंबर पे इंडो जर्मन लिखा होता है तो आई ट्रस्टेड। डन। एंड नेक्स्ट पार्ट, आप पंजाब से हो, वी आर इन सूरत गुजरात, तो आपको कभी भी ये फील हुआ कि आपने घर के नजदीक में किसी कंसल्टेंट को हायर किया होता तो आपके लिए एक क्रूशियल रहता, इम्पोर्टेंट रहता, या इजी रहता कि कुछ भी है तो आप विजिट करके मिल के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? जाके इंडो जर्मन एजुकेशन इज लोकेटेड इन सूरत एंड हम लोग पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन कर रहे थे, तो यू एवर फेल्ट दैट एक ऑफलाइन कंसल्टेंट आपके लिए बेनिफिट रहता? नहीं सर, आई वॉज वेरी थैंकफुल, क्योंकि अगर मेरे पास में होता तो मुझे रोज ट्रेवल करना पड़ता जी, एक डॉक्यूमेंट रह गया फिर देने जाना पड़ता। इट वॉज ऑनलाइन प्रोसेस, सो ऑनलाइन इज मच इजियर। ज्यादा। सो मुझे सही था, आई वॉज हैप्पी। एंड टॉकिंग अबाउट द वीजा फाइल प्रिपरेशन, हमने आपको पूरा फाइल डिजिटली दिया था, वीजा का सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर, फिनांस जी ओवर, सर। वीजा एप्लीकेशन का फॉर्म, so complete visa file was provided digitally to you. So did you went through the visa SOP and covering letter? जी सर, आई हैव वेंट थ्रू इट, और बिल्कुल सही था। मैं प्रिपेयर्ड थी एट द टाइम ऑफ वीजा इंटरव्यू विद एसओपी एंड जो भी वो लेटर्स में था। So, जी। और पंजाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजास रिफ्यूज हो जाते हैं, एंड उनका या तो जब फाइल सबमिट करते तो उनके बाद उनको एम्बेसी से इंटरव्यू भी आता है कि व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड स्टडीइंग इन जर्मनी। और जब आपने फाइल सबमिट किया तो कोई रिजेक्शन नहीं, वन शॉट में वीजा, कोई उतना इंटरव्यू का भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सो सर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस के बाकी जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं जो खुद से या किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, इधर उनको रिफ्यूजल्स आते हैं या वीजा इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं या वीजा एम्बेसी जाके पर्सनल वीजा इंटरव्यू होता है, और आपके केस में नो कॉल्स नथिंग और डायरेक्टली वीजा आ जाना, व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस होगा? सर डिफरेंस था, पेपर वर्क में बहुत डिफरेंस था, बिकॉज आई वॉज हैविंग ईच एंड एवरी पेपर फ्रॉम फाइनेंशियल ओवरव्यू टू द एसओपी एंड द लेटर्स, और जो भी हर, क्योंकि जर्मन एम्बेसी को तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो व्हाई विल दे कॉल यू फॉर द वीजा एंड ऑल पर्सनल इंटरव्यूज। तो मुझे लगा कि मेरे सारे पेपर पूरे थे, कोई भी ऐसे डाउट नहीं था किसी भी पेपर में जो आपने अरेंज किए थे मेरे लिए सर। सो मुझे लगा कि मेरी फाइल, माय फाइल वाज अ कंप्लीटेड फाइल। लेकिन यहाँ एजेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में किसी बच्चे का एडमिशन कराए भी, दे आर लाइक आप जाओ जाओ, हो ही जाएगा हो ही जाएगा। उनको उनको मोस्ट ऑफ देम हैव, मतलब पैसे से ज्यादा मतलब होता है कि उनको उनकी फीस मिल गई और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओके। एंड आप अगर पूरी जर्नी एंड आपका एक्सपीरियंस कुछ वर्ड्स में इन स्पेशली पंजाबी लैंग्वेज अगर कहना चाहो तो क्या कहोगे? मैं पंजाबी से बस यही कहना चाहनी है कि मैं बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ And, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟਰਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ
ये नहीं ਹੁੰਦਾ बिकॉज हम सेटिस्फाइड तो रहेंगे कि हमारी फाइल एक कंप्लीट फाइल थी। अगर फ्यूचर में भी हम लगाएं तो कोई फॉल पेपर नहीं हमने अटैच किया था जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो लेकिन इंशाल्लाह हमारा वीजा आ गया तो हम तो बहुत खुश हैं। ओके। एंड जो भी स्टूडेंट्स जो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या कहना चाहोगे फ्रॉम योर एंड? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी गलत एजेंट के पास बिल्कुल भी मत जाए, क्योंकि एक बार फाइल खराब हो गई, रिफ्यूजल आ गया, तो थोड़ा सा बंदे को डाउट हो जाता है अगली बार कि वो आएगा कि नहीं, मेरी फाइल का मेरा मतलब जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बिकॉज दे हैव रिकॉर्ड्स। सो मैं चाहती हूँ कि आप पहले ही पूरा रिसर्च करें और एक अच्छे एजेंट को हायर करें, जस्ट लाइक आई हैव हायर्ड इन जर्मन। आई कैन प्राउडली से कि आपकी फाइल वन शॉट में ही आई मीन आई गॉट वीजा। सो